दोस्तों जय सिया राम, मैं हूं प्रकाश जायसवाल और आप देख रहे हैं दीपावली विशेष। दीपावली के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं रामायण और श्रीमद् भागवत के विशेष और मर्मज्ञ वक्ता आचार्य ब्रजेश कुमार प्रयासी जी, और हम यहाँ पे मौजूद हैं श्री राम जानकी मंदिर मोहन राम तालाब के इस प्रांगण में, एक ऐतिहासिक तालाब के समीप। और हम आज विशेष चर्चा करने वाले हैं कि दीपावली का त्यौहार आखिर कब से मनाया जा रहा है और क्या विशेष होता है। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आचार्य जी पहले तो ये बताएं कि जो दीपावली का त्यौहार है वो कब से प्रारंभ हुआ, क्योंकि हम देखने में आ रहा है कि ये जो त्यौहार है बहुत भौतिकता के रूप में भी मनाया जा रहा है, आध्यात्मिक रूप में भी मनाया जा रहा है, धार्मिक रूप में भी मनाया जा रहा है, और जब इसका जो ओहदा है वो वैश्विक स्तर पर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। जय सिया राम आपको और आपके देखने वाले सभी दर्शकों के लिए पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक पौराणिक महत्व की बात है तो दीपावली अपने आप में अपने नाम से ही सार्थक शब्द उद्घोष करती है। इसका नाम है दीपावली, दीप की अवली, दीपों की जहाँ अवली प्राप्त होती हो। अवली का मतलब है श्रृंखला, पंक्ति, और दीपों की पंक्ति सजाई गई थी। जगत प्रसिद्ध बात है कि जब हमारे रघुकुल पुरोधा श्री राघवेंद्र सरकार रावण का अंत करके और लंका पर विजय प्राप्त करके वैदेही सहित पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस आए, तो उनकी नगर वापसी पर अयोध्या वासियों ने प्रसन्न होकर के दीपों की एक पंक्ति उनके स्वागत में सुसज्जित की। दीपों की उस पंक्ति को जलाने का अभिप्राय यह था, तम सोमा ज्योतिर्गमय, अंधियारा छट गया और प्रकाश की प्राप्ति हुई। अंधियारा इस बात का कि हमसे हमारे राम जी दूर हो चुके हैं, और प्रसन्नता इस बात की कि अब जिस अंधियारे में हम जी रहे थे, जिस अंधियारे में हम रह रहे थे, वो अंधियारा हमारा समाप्त हुआ और हमें राम जी की पुनः प्राप्ति हुई। कल आप सबने टीवी चैनल के माध्यम से श्री अयोध्या जी की दीपावली का दर्शन किया होगा, जहां 12 लाख दिए जला करके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने अयोध्या जी का जो गव्य गौरव है उसे पुनः प्रतिष्ठित किया, और हम सब सनातन धर्मियों को दीपावली में उस दिव्यतम प्रकाश में उपस्थिति दे करके गौरवान्वित अनुभव कराया। आचार्य जी ये संयोग है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक पौराणिक कथा है कि दीपावली का जो एक उत्सव है वो इस रूप में मनाया जाता है कि श्री रामचंद्र जी रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस हुए तो लोगों में हर्ष उल्लास था, इसलिए वो दीपों का वो बना के उन्होंने उनका वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। और दूसरा ये कि लक्ष्मी जी की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। तो ये दोनों संयोग के पीछे कुछ बात है? जी हाँ, एक बहुत सुंदर घटना है इस क्रम में। पौराणिक महत्व में जहाँ आप चर्चा प्राप्त करेंगे तो श्रीमद् भागवत के अनुसार देवताओं ने और दानवों ने मिल करके समुद्र मंथन किया। ये कथा भी उसी कार्यकाल की है, हम इसे सतयुगी घटना कह सकते हैं। सतयुग में प्रारंभ में देवताओं ने और दानवों ने मिल करके आपस में समुद्र मंथन किया, और उस समुद्र मंथन में सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। कुल 14 रत्न निकले, जिनमें सबसे पहला हलाहल नामक विष निकला। हलाहल नामक विष कुछ और नहीं था, स्ववीर्यम जल कल्मषः। वस्तुतः ये जल का पाप था जो मंथन के उपरांत सर्वप्रथम निकला। भाई हम गंदगी आप देख रहे हैं, हम मोहन राम के इस पवित्रतम तालाब में बैठे हुए हैं, तो तालाब की पुनीतता, तालाब की पवित्रता, तालाब का शुद्धिकरण आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक और असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाई गई गंदगी है यह भी आपके द्वारा दर्शनीय है। जल अपना पाप कहाँ ले जाएगा, इसलिए जल सबसे पहले अगर कोई वस्तु प्रकट करता है तो वो है विष। तो विष प्रकट हुआ, और विष के उपरांत भगवान शिव को किस प्रकार से नीलकंठ की पदवी प्राप्त हुई आप जानते ही हैं। मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय है कि देवी लक्ष्मी का भी प्रारंभ इसी समुद्र मंथन से हुआ। देखिए, जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा तो हमारे संत, हमारे पौराणिक आचार्य, हमारे विद्वान कहते हैं, मनीषी कहते हैं कि प्रातः काल पहले गौ माता का प्राकट्य हुआ।
हलाहल विष के उपरांत जब देवताओं ने और दानवों ने मंथन किया तो सर्वप्रथम यदि कोई पदार्थ निकला तो वह थी देव माता, वेद लक्षणा हमारी गौ माता। तो प्रातःकाल गौ माता का अभ्युदय हुआ और सायंकाल जब देवताओं ने और दानवों ने मंथन किया तो सायंकाल लक्ष्मी माता का उद्भव हुआ। वस्तुतः ये दीपावली राम जी के आगमन से तो जुड़ी हुई है, बिल्कुल, लेकिन राम जी के आगमन के साथ साथ वस्तुतः कार्तिक की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, यह कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या भगवती लक्ष्मी का जन्मोत्सव भी है। और बिल्कुल सीता जी भी तो वापस होती हैं, वो भी तो लक्ष्मी के रूप में ही थी, अयोध्या वापस होती, उस रूप में भी देखा जा सकता है इसको। जी हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन पौराणिक महत्व की जहाँ तक बात है तो भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य और वेदवती माता गौ माता का प्राकट्य आज के ही दिन संभव हुआ, इसीलिए अमावस्या का विशेष रूप से बिल्कुल फल है। आचार्य जी, इस वर्ष की जो दीपावली है, पिछले जो दीपावली गुजर गई उससे क्या विशेष होने वाला है, और जो शुभ मुहूर्त है और जो पूजा का एक समय है वो क्या है ग्रह नक्षत्र के अनुसार? दीपावली अन्य वर्षों से विशेष इसलिए है कि गत वर्ष हम सब ने देखा कि कोरोना महामारी के कारण न जाने कितने परिवार के मुखिया उनसे छिन गए और कहीं ना कहीं समाज में उपस्थित रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उतनी प्रसन्नता के साथ अपनी दीपावली नहीं मना पाए। प्रशासनिक रूप से भी प्रतिबंध थे। इस बार प्रतिबंधों में बहुत शिथिलता है, लोगों के लिए हर्ष और उल्लास का समय है। इस हर्ष और उल्लास के समय में हर व्यक्ति अपनी ओर से दायित्व निर्वहन करे कि जिन परिवारों में लोग जा चुके हैं उन परिवारों के प्रति थोड़ी संवेदना रखे। जिन घरों में श्रेष्ठ जनों का अभाव हो चुका है वहाँ अपनी सहमति रखे, प्रयास करे कि वहाँ सहायता स्वरूप में कुछ न कुछ अपनी स्थिति व्यक्त करे। और इस वर्ष की दीपावली विशेष इसलिए है क्योंकि हम सब के समाज से, हम सब के संसार से एक बहुत बड़ी बीमारी दूर हट गई है, हम सब रोग मुक्त हुए हैं। टीकाकरण अभियान के माध्यम से भी जो हम सबको उपलब्धि प्राप्त हुई है, उस उपलब्धि के साथ में यदि हम बहुत सावधानी से दीपावली का यह पर्व उत्सव हर्षोल्लास से मनाएंगे तो निश्चित ही हम सबका और आनंद बढ़ेगा। बिल्कुल, इस पर्व में दीपदान, गौदान और लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व भी माना जाता है। लोग जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं और जहाँ भी होता है दीपदान देते हैं। क्या महत्व है? दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान का अर्थ ही है कि आप अपना प्रकाश साझा कर रहे हैं। वस्तुतः हम सबको मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर केवल स्वयं उपभोग करने के लिए नहीं है, दूसरों की सहायता करने के लिए है। प्रकाश उत्सव का भी, इस दीपोत्सव का भी यही लक्ष्य है कि हम अपना ज्ञान, अपनी संपत्ति, अपनी क्षमता, अपना आदर्श सीमित ना रखें, हम इसे साझा करें, लोगों तक पहुंचाएं। ज्ञान बांटने की वस्तु है, प्रकाश बांटने की वस्तु है। ज्ञान, इसके साथ में आपके पास यदि संपत्ति है और कोई व्यक्ति आपके बीच में, आपके समाज में विपन्न रह रहा है, जिसके पास संपत्ति नहीं है या क्षमता नहीं है, उत्सव मनाना चाहता है लेकिन मना नहीं पाता है, ऐसी अवस्था में निस्संदेह हमें ये वस्तुएं साझा करके अपना दायित्व निर्वहन करना। आचार्य जी, जब इसकी शुरुआत हुई होगी त्रेता की यदि बात करें तो उस समय दीप तो जलाए गए होंगे लेकिन पटाखे नहीं फोड़े गए होंगे, क्योंकि उस समय वो पटाखे का उत्पाद नहीं हुआ होगा। अभी हम देख रहे हैं भौतिकता के युग में कि सबसे ज़्यादा जितना दीपों में खर्च होता है उससे 1000 गुना ज़्यादा पटाखों में खर्च होता है। इसको क्या माने, ग्लैमर माने या प्रादुर्भाव माने, या ये क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पटाखे हमारे सनातन धर्म के प्राचीन इतिहास में पाए जाते हैं। पहले अब उनका निर्माण दूसरी तरह से होता था, सुरक्षित तरीके से होता था, सामान्य और प्राकृतिक वस्तुओं से निर्माण होता था, जिनका स्वर तो सुनाई पड़ता था, जिनमें प्रदूषण नहीं होता था। बिल्कुल, जी जी, जिनमें स्वर सुनाई पड़ता था पर प्रदूषण प्राप्त नहीं होता था। इसलिए पटाखे हमारे उत्सवों में हमारी प्रसन्नता को, हमारे उल्लास को व्यक्त करने में सहयोगी हुआ करते थे। वर्तमान परिस्थिति में जो पटाखों का चलन है वो केमिकल के आधार पर है।
जो केमिकल से जिनका निर्माण हुआ है, जिनमें बहुत सारा विस्फोटक भर दिया गया है, कई बार आप देखते हैं कि फुलझड़ी या पटाखे जलाते समय बच्चे जल जाते हैं, उन्हें समस्या हो जाती है। ये कारण है इन दूषित केमिकल्स का। हम जितना बचाव रख सकें, जैसे हम होली मनाते हैं तो हम केमिकल के बगैर भी होली मना सकते हैं, ठीक इसी तरीके से हम यदि अपना हर्षोल्लास पटाखों के रूप में ही मनाना चाहते हैं तो हम केमिकल का जिनमें कम से कम इस्तेमाल किया गया है, ऐसे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए अथवा अन्य जो भी आपको दिखाई देते हैं, ऐसे प्रदूषणों को कम करने के लिए आप पटाखे चला सकते हैं। आचार्य जी, इस बार की जो दीपावली का शुभ मुहूर्त है वो क्या है? कितने बजे से लोग लक्ष्मी पूजन और दिए को प्रज्वलित करने का जो एक शुभ मुहूर्त है ग्रह नक्षत्र के अनुसार? शुभ मुहूर्त की जहाँ तक चर्चा की जाए तो शुभ मुहूर्त में सबसे अच्छा मुहूर्त तो बिल्कुल गोधूली बेला का जो प्रथम मुहूर्त है वह 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ 5:15 से भी है, लेकिन 6 बजे सायंकाल से यदि प्रारंभ करें तो अति उत्तम रहेगा। 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक और 9:30 बजे से लेकर के रात्रि 10:30 बजे तक विशेष मुहूर्त हैं। विशेष कुबेर पूजा के लिए जिन लोगों को अपनी तिजोरियों की पूजा करनी है अथवा धन धान्य की पूजा करनी है, वे 11:30 बजे रात्रि में पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, ये थे आचार्य ब्रजेश कुमार पयासी जी, बता रहे थे दीपावली का महत्व, दीपावली का शुभारंभ और दीपावली खासतौर से इन्होंने एक जो बात बताई कि लक्ष्मी पूजन और राम जी के आगमन को लेकर एक जो अंतर इन्होंने स्पष्ट किया, वो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रही होगी। और हम सीधा आपको मोहन राम तालाब स्थित श्री राम जानकी मंदिर प्रांगण परिसर ऐतिहासिक तालाब से ये वार्ता कर रहे थे और आचार्य जी ने बहुत ही अद्भुत ज्ञान हमसे साझा किया। आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और सबसे बड़ी बात जो आचार्य जी ने कही कि जो पटाखों का जो महत्व है वो शोर शराबा के लिए होता था उन दौर में, लेकिन अब जिस तरीके से प्रदूषण का उसमें आगमन हो रहा है और प्रदूषण सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है पटाखों से, तो वो थोड़े से बचने की चीज़ है और मुझे लगता है आप सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। और एक बार पुनः आप सभी का और आचार्य जी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भारतीय इतिहास या भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को मानने वाले लोगों ने आपने बहुत सारी जानकारी दी, उन सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जय सिया राम। जय जय सिया राम।